अरे बेटा काला कद्दू और गोरा कद्दू, हमको तुम दोनों से एक जरूरी बात करना है, इसीलिए जो सवाल अभी पूछेंगे उसका सही सही जवाब देना, हंसी मजाक नहीं करना, सीरियसली पूछ रहे हैं। अरे हाँ हाँ पापा पूछिए ना, क्या काम है आपको? तो बताओ, तुम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचे हो कि जीवन में आगे चल के क्या करना है तुम लोग को, कि ऐसे ही बैठे बैठे अपने बाप का पैसा पे खाना है? अरे पापा, ये सवाल आप अचानक से क्यों कर रहे हैं हम लोग से? अभी तो हम लोग 7 क्लास में पढ़ते हैं। ये सवाल तो हम लोग जब 12 क्लास पढ़ लेंगे तब पूछना चाहिए आपको। आप अभी क्यों पूछ रहे हैं? इस उम्र में बच्चा ये सब थोड़ी ना सोचता है। अरे तो इस उम्र में बच्चा लोग लड़की के बारे में भी नहीं सोचता है, काय सोचता है काला कलूठा लड़की के बारे में सारा दिन। और तुम भी काय सोचता है लड़की के बारे में, लड़की मिल जाए उसके बारे में तो सोचते हो, तो काम के बारे में कहीं नहीं सोचते हो। हमको भी पता है ये सवाल गलत पूछ रहे हैं तुम लोग से, इस उम्र में नहीं पूछना चाहिए, लेकिन तुम लोग का हरकत ही ऐसा है, हमको नहीं लगता है तुम लोग भविष्य में आगे चल के कुछ भी कर पाओगे। यही बात लेके हमको टेंशन हो गया है कि क्या करेगा तुम लोग भविष्य में, हम लोग का खानदान का नाम डुबा तो नहीं देगा? अरे पापा उसका टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग सब संभाल लेंगे। और बाकी आपको इतना ही डूबने का डर लगता है कि हम लोग नाम डुबा देंगे, तो इतना पैसा कमा के जाइए ना हम लोग के लिए कि आपका पोता भी बैठ के खाए, उसको भी कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़े। नहीं, मेहनत नहीं कीजिएगा, बच्चा से सोचिएगा, बच्चा ही मेहनत कर ले। हम लोग जब आएंगे मेहनत करने के लिए, उस समय जमाना कितना आगे निकल जाएगा, सब चीज का रेट देख रहे कितना बढ़ रहा है, हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप आज अच्छा से कमा के जमीन वगैरह ले लीजिए, उस समय हम लोग का कितना वैल्यू हो जाएगा जमीन का, हम लोग बैठ के खाएंगे। नहीं तो फिर नेता सब आके बोलेगा पकोड़ा तलो, जॉब मत करो, तब हम लोग क्या करेंगे? अरे चुप रहो तुम, हमको पता था ना, निकम्मा एक नंबर का तुम, कुछ नहीं सोचा होगा और नहीं सोचेगा। तुम सोचा है काला कद्दू क्या करेगा भविष्य में? अरे देखिए पापा, मेरा सिंपल सा हिसाब है, हम कभी भी आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, काहे कि जो चीज देखे नहीं है उसके बारे में सोचना क्या, जो चीज हो रहा है उसके बारे में सोचते हैं। काहे कि कोई महान पुरुष बोल के गया है, आज के बारे में सोचो, कल किसने देखा है, इसीलिए कल के बारे में नहीं सोच रहे हम आज के बारे में सोच रहे हैं कि आज हमको आपसे 5000 चाहिए, तो कैसे आप दीजिएगा, उसके बारे में टेक्निक लगा रहे अपना दिमाग में, कौन सा बहाना बनाए कि आप हमको 5000 देंगे। और अब जब हम बता ही दिए कि हमको 5000 चाहिए, तो एक काम कीजिए, 5000 दीजिए, बच्चा आज खुश रहेगा तो कल अपना भविष्य अपने बना लेगा, उसके लिए आपका जरूरत नहीं पड़ेगा। बच्चा को आज खुश रखिए, कल के बारे में मत पूछिए। और एक काम कीजिए, जो कल का पैसा है हमारा 50 रुपया जो आपको रिजल्ट लाकर दिए थे वो भी दे दीजिए, काहे कि हम उधारी नहीं रखना चाहते हैं। कल को आप लुढ़क गए तो किससे मांगेगा ये बच्चा पैसा अपना, कौन देगा? काहे कि आजकल उधार का समय नहीं है, आप उधार दीजिए, सामने वाला गायब हो जाएगा, साला गायब होने से पहले ही पैसा खींच लो, उसके बाद गायब हो या कहीं भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे अभी लात लगेगा ना तो तुमको फर्क बहुत पड़ेगा, बहुत बोलता है। और क्यों पैसा चाहिए? अरे पापा, आप कल का चिंता कर रहे हैं और हम अपना आज बना रहे हैं, जब आज अच्छा होगा तब ना कल अच्छा आएगा, पहले आज को अच्छा करने दीजिए। आप कल में जी रहे हैं, हम आज में जी रहे हैं। आज बच्चा घूमने जाएगा, देखेगा बढ़िया बढ़िया चीज, लोगों से इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा, कोई बढ़िया आइटम खरीदेगा तो बच्चा खुश होगा, बच्चा खुश होगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो पूरा परिवार खुश होगा। सोचिए आज कितना खुशहाल मौसम होगा। अरे चुप रहो, दोनों निकम्मा है, कोई भी बात पूछो तुम लोग से तुम लोग मजाक करता है और फालतू का बकवास करता है। तुम लोग से कभी जीवन में कुछ नहीं होगा, हम बेकारी सोचते हैं तुम लोग के बारे में। हम सोचे कि बढ़िया से बैठ के प्यार से तुम लोग से बात करेंगे तो तुम लोग मजाक नहीं करोगे, सही से बात करोगे अपना पिताजी से, लेकिन नहीं, तुम लोग तो निकम्मा है। बोलता है पापा पैसा दे दीजिए, आप लुढ़क जाइएगा तो पैसा किससे लेंगे? साले तो हमारा प्रॉपर्टी में हिस्सा कहीं लेगा तुम, हाँ कहीं लेगा, वो तुम्हारा है। अरे पापा, इस दुनिया में कुछ भी किसी का नहीं है, ये सब मोह माया है। आपको लग रहा है ये आपका है, कल किसी और का होगा, यानी हमारा होगा और गोरा कद्दू का होगा, फिर हम लोग सोचेंगे ये हम लोग का है, लेकिन हम लोग का भी नहीं होगा, हम लोग का जो बच्चा आएगा उस लोग का होगा। इसी तरीके से दुनिया में चलता रहता है रिवाज, कोई चीज किसी का नहीं होता है, सब ऊपर वाला का माया है, और यहाँ कोई किसी को नहीं पालता है, सब ऊपर वाले के पास लिखा हुआ है हिसाब किताब, सब अपने आप चलता है। इसका चिंता आप मत कीजिए, इसीलिए बोल रहे हैं भविष्य का चिंता मत कीजिए। लाइए 5000 रुपया जल्दी दीजिए, घूमने जाना है। हाँ तुम खाली प्रवचन दोगे और कुछ तुमको आता तो है नहीं जीवन में। तुम दोनों को हम बता देते हैं, 12 क्लास तक तुम लोग को हम पढ़ाएंगे अपना पैसा से, उसके बाद अगर तुम लोग कुछ नहीं किए तुम लोग को लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है पापा, बोले ना 12 क्लास तक हम लोग को पढ़ाएंगे। आप ये बताइए हम लोग का 1 साल का कितना खर्चा आता है? काहे तुम देगा क्या जो ऐसे पूछ रहा है? नहीं नहीं, आप बताइए ना कितना फीस आता है हम लोग का स्कूल का? अरे 40,000 रुपए के आसपास एक आदमी का खर्चा आता है तुम लोग का। मजाक लगता है ना तुम लोग को, और आने वाले समय में तो ये भी बढ़ जाएगा। यानी आने वाले समय में हम लोग का 50,000 के आसपास हो जाएगा? अरे हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। मतलब अगर हम 50,000 से खर्चा माने अपना, तो 3 लाख रुपया आप हमारा 12 तक खर्च कर दीजिएगा हमारे ऊपर ना, और 3 लाख काला कद्दू पे खर्च कीजिएगा। अरे हाँ हाँ आराम से करेंगे, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो जाए। तो एक काम कीजिए, 6 लाख रुपया हम लोग को दे दीजिए, हम लोग को पढ़ाई
कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस टाइकून कैसे बनना है, ये कभी नहीं सिखाएगा। कि मालिक कैसे बनना है, वो हमेशा नौकर बनना ही सिखाएगा। और कॉलेज में जाएगा जो पढ़ने के लिए, वो तो खाली चाय बेचेगा, उससे ज्यादा तो उसको अक्ल आता नहीं है कॉलेज से। और अगर हम लोग को आगे चल के चाय बेचना होगा तो हम लोग उसके लिए कॉलेज क्यों जाए, स्कूल क्यों जाए? हम लोग को बेचना होगा, अपने बेच लेंगे आप जो 6 लाख रुपया दीजिएगा। और ऐसे भी कम पढ़ा लिखा लोग ना ज्यादा सक्सेस करता है। पढ़ा लिखा लोग तो जो स्कूल वगैरह से पढ़ के आता है वो नौकरी करता है ना, काहे कि स्कूल ही में सिखाया जाता है नौकरी कैसे किया जाता है। और नेता लोग भी तो अनपढ़ होता है। तो साफ साफ कहने का मतलब ये है, कद्दूपुर का पढ़ा लिखा लोग का घर अनपढ़ लोग चला रहा है, ना कि पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ लोग का घर चला रहा है। समझ रहे बात को? बच्चा क्या समझाना चाह रहा है? तो इसीलिए कह रहे 6 लाख रुपया दे दीजिए, बच्चा घूमेगा फिरेगा, ऐश करेगा, दुआ देगा आपको, दुआओं में याद रखेगा। अब आप पैसा दीजिएगा तब ना आगे का डायलॉग बोलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे जरूरी नहीं है, सबके साथ ऐसा ही होता है। बहुत सारा बच्चा होता है जो मन लगा के पढ़ता है, खाली टीचर के बात पे नहीं चलता है। वो आगे चल के पढ़ लिख के बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा बिजनेस करके बैठ जाता है, बिजनेस टाइकून बन जाता है। तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? वो अनपढ़ है, वो पढ़ लिख के हासिल किया है सब कुछ। अनपढ़ लोग फेल हो जाता है उसके सामने। और एक और चीज बता दे, पढ़ा लिखा लोग है तभी अनपढ़ लोग भी पैसा कमा रहा है। अगर पढ़ा लिखा लोग नहीं हो ना तो अनपढ़ लोग भी पैसा कैसे कमाएगा? क्योंकि सारा काम काज कौन संभालता है? उसका पढ़ा लिखा लोग ना। हाँ तो घुमा फिरा के कहने का आपका मतलब यही है ना कि पढ़ा लिखा लोग अनपढ़ का काम संभालता है, यानी कि उसके लिए नौकरी करता है। बस यही बात तो हमको समझना था, इससे ज्यादा नहीं हमको समझ में आता है और नहीं हमको समझना है। हमको 6 लाख रुपए दे दीजिए, हम दोनों चलेंगे, घूम के आएंगे आराम से, बच्चा दुआ देगा आपको। अरे तुम दोनों निकम्मा एक नंबर का, निकल जाओ मेरे नजर के सामने से। तुम लोग से पूछना ही बेकार था, हम अपना फालतू का समय बर्बाद किए ना तुम लोग से बात करके। इससे अच्छा तो हम टाइम पे जाते दुकान खोल लेते। 1 रुपया भी नहीं देंगे तुम लोग को। पढ़ो 12 क्लास तक, बाप है बाप का फर्ज पूरा करेंगे, उसके बाद तुम लोग कमाओ नहीं कमाओ लात मार के घर से निकाल देंगे। और अपना प्रॉपर्टी में से 1 रुपया भी नहीं देंगे तुम लोग को, सब खर्चा करेंगे हम बैठ के। फिर तब तुम लोग को समझ में आएगा, याद आएंगे हम कि बाबूजी कहता था काम कर लो काम कर लो, काम के बारे में सोचो, और हम लोग निकम्मा की तरह घूमते थे। अरे पापा, कुल मिला के आपके कहने का मतलब यही है ना कि अगर हम लोग नहीं रहेंगे तो आप बढ़िया से पैसा खर्चा कीजिएगा, ऐश की जिंदगी जिएंगे। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, ऐसा सोचिए कि हम लोग नहीं है, हम लोग की चिंता मत कीजिए। एक काम कीजिए, बढ़िया से आप अपने ऊपर भी खर्चा कीजिए, हम लोग के ऊपर भी खर्चा कीजिए, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती से ऐश करेंगे। आज अपना अच्छा करेंगे, कल की चिंता मत कीजिए, वो हम लोग देख लेंगे। और एक बात, हम लोग कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप हम लोग के लिए कुछ नहीं किए, इसीलिए आज ही से खर्चा कीजिए। चलिए एक फॉरेन ट्रिप करके आते हैं। अरे चुप रहो, तुम लोग से तो बात ही नहीं करना है, हम जा रहे हैं दुकान। अरे टकला नेताजी। अरे फट्टू जी, इतना दिन के बाद हमरा कैसे याद आ गया जो इतना दिन के बाद मिलने आए हैं? अरे टकला नेताजी, हमको आपका याद नहीं आया है जो हम आपके पास आए हैं, हमको आपसे थोड़ा काम है इसीलिए आपके पास आए हैं। अरे वो तो हमको मालूम है, ये दुनिया कभी किसी को याद नहीं करती है, जब किसी से काम पड़ता है ना तभी लोग उसके पास जाता है। इसीलिए तो हम किसी के काम भी नहीं आते हैं, ताकि हमको कोई याद भी ना करे। चलो बताओ क्या काम है तुमको? अरे टकला नेताजी, हम ये कह रहे थे कि हमारा एक विदेश में दोस्त रहता है। हाँ तो क्या उसको कद्दूपुर लेके आना है? हमारे पास तो वो लोग आता है जिसको कद्दूपुर से बाहर जाना होता है। तुम पहला आदमी है जो बोल रहा है विदेश से आदमी को यहाँ बुलाना है। सही से बता, वो आदमी है कि औरत है? अरे आप तो उल्टा सीधा बात करते हैं, पहले पूरा बात तो सुनिए, क्या फालतू फालतू बकबक कर रहे हैं? अरे तो बोलो ना भाई, एक शब्द बोल के चुप हो जाते हो। अरे तो सुनिए ना, हम ये कह रहे थे हमारा एक तो विदेश में दोस्त रहता है, वो बहुत पैसा वाला है, वो फाइट ऑर्गेनाइज करवाता है। फाइट समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, लोग को लड़वाता है आपस में, वो तो हम भी लड़वाते हैं इलेक्शन जीतने के लिए। ये तो हम लोग का रोज का काम है, हम लोग से अच्छा कोई करवा सकता है ये काम? काहे कि हम नेता है, टकला नेता। आप इतना मामूली सा काम के लिए बाहर से आदमी को बुलाइएगा, ज्यादा पैसा लेगा, डॉलर में चार्ज करेगा। हमको बोलिए किसका बीच में झगड़ा लगवाना है, हम लगवा देंगे, पैसा भी कम लेंगे उससे। लेकिन सही से बताइएगा, वो विदेशी कितना चार्ज कर रहा था आपसे इस काम का? अरे यार क्या फालतू फालतू बकबक करते हैं, तभी तो आपके पास नहीं आते हैं। हम सोचे आप बदल गए होंगे, लेकिन आप तो और भी पागल हो गए हैं। ए साले रे, हमारा घर में आके हमको पागल बोलता है, मार के जूता दे तोड़ देंगे। तुमको साले काम क्या ही बोला? अरे ये साला टकला पागल है, लेकिन क्या करे, यहाँ का मंत्री है, काम तो इसी से करवाना पड़ेगा ना, तभी आए साले के पास। आप सुनना पड़ेगा साले का, गधा को बाप बनाना पड़ेगा। और ये साला तो गधा भी नहीं है, ये तो खच्चर है। अरे क्या सोच रहा रे, जल्दी बोला, समय नहीं हमारे पास। अरे हमारा जो दोस्त है ना जो फाइट करवाता है। अरे हाँ हाँ भाई पता है, वो झगड़ा लगाता है लोग के बीच में। आगे बोलो ना भाई, एक ही जगह पे अटके हुए हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है, तुम एक ही जगह पे अटका हुआ है। 2023 चल रहा है बुढ़बाक, तुम जितना देरी में बोलोगे ना उतना देरी में तो 2024 आ जाएगा। अरे तो मेरा पहले पूरा बात तो सुनिए, बार बार बीच में बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे हम? अरे अरे बोलो बोलो, एक तो खुद नहीं बोलते हो, ऊपर से हमको बोल रहे हो। अरे हमारा जो दोस्त है ना जो फाइट करवाता है। अरे फिर वही बात बोलता है, पागल है साले, हमको फालतू समझ के रखा है। तुम्हारा एक ही बात सुनेंगे? अरे चुप चुप एकदम, मेरा बात सुनो पहले। आप चुप क्यों हैं? हाँ या ना कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोले हम।
अरे पागल बोल रहे, तुम्हारा तब से गर्मी देख रहे, ज्यादा गर्मी दिखाता है। सही सही बोलो, तुमको हमसे काम है कि तुम नाटक करने आया? अरे काम है। हमारा जो दोस्त फाइट करवाता है ना, हाँ रे साले, तुम्हारा जो दोस्त है ना वो हमसे भी बड़ा वाला निकला। सही में वो फाइट करवाता है, अभी हमरे और तुम्हारे बीच में फाइट करवा देगा। एक ही बात बोल रहा है तब से, मार के साले देह तोड़ देंगे, निकल हमारे घर से। तब से साले पका रहा के। अरे मेरा बात तो सुनिए। नहीं सुनेंगे साले, तुम्हारा एक ही बात है, हमारा दोस्त फाइट करवाता है, हम जूता लगाते हैं, खाएगा। निकल साले निकल, हट। अरे हाँ जा रहे खुद साला पागल है टकला। हम तो बाबूजी को बोल रहे थे नहीं जाएंगे तुम्हारे पास। बाबूजी ना टकला के पास जाओ, चोर साले। पब्लिक भी साला पागल होता है, गधा लोग को नेता बना देता है। तुम लोग जैसा गधा लोग के पास हम लोग को आना पड़ता है, चोर कहीं का। नेता जैसा है भी तुम्हारे अंदर कुछ, फुटानी दिखाता है। मन तो करे जूता उठा के मारे साले, तुम्हारा टकला तोड़ दे। तुम साले हमारा घर में आके हमको टकला तोड़ेगा, हमारा टकला तोड़ेगा, तुमको भी हम बताते हैं। हट साले हट। अरे छोड़ो। हट, हमको टकला बोलता है, देह तोड़ देंगे साले। देख रहे ना दोस्तों कैसा पागल सब आ रहा है। सही किया ना, मार के साले को भगा दिए। तब से साले एक ही बात बोल रहा था, हमारा दोस्त अभी देश में रहता, फाइट करवाता साला पागल। काहे कि एपिसोड अभी यहीं पे नहीं खत्म हुआ है। हमको लगता है कोई जरूरी बात करना चाह रहा था, लेकिन साला बोल नहीं पा रहा था, दिमाग खराब करके रखा था। देखते हैं क्या होता है। काहे कि उसका बाप हमारे पास भेजा था ना, कहीं उसका बाप हमको जानता हो।